जोहार, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग के पार्ट 2 में। तो छठ पूजा की पहली अर्घ की तैयारी की शुरुआत होती है ठेकुआ से। ठेकुआ बनाने से। मेरी मामी आटा लगा रही हैं ठेकुआ बनाने के लिए। आटे को अब वो गोलाकार देकर साँचे में ठोका जाता है, मतलब साँचे में प्रेस किया जाता है। उसी तरह सारे आटे को प्रेस कर लेंगे और उसको रहने देंगे। इधर देखो मेरी माताश्री यानी कि मेरी मम्मी टोकरी सजा रही हैं। पहले टोकरी को सिंदूर और अर्पण से टीका किया जाएगा, फिर इसमें सारे फल सजाए जाएंगे। दूसरी तरफ मेरी नानी ठेकुआ को घी में तल रही हैं और अब देख रहे होंगे कि प्रसाद लकड़ी की आग में बन रही है, क्योंकि छठ पूजा बहुत सारे नियमों और धर्मों के साथ किया जाता है। हमें तो इन लकड़ियों को अच्छे से चेक भी करना पड़ता है कि इन लकड़ियों में कहीं कीड़ा ना हो, और हमें आम की ही लकड़ियों की आवश्यकता होती है, यानी कि उसी को जला सकते हैं। आम का लकड़ी को शुद्ध माना जाता है और छठ पूजा में इसीलिए आम की लकड़ियों को ही जलाना होता है सारे प्रसाद में बनाने के लिए। और अब देखिए ठेकुआ घी में पककर लाल हो गया है और इसलिए नानी उसको निकाल रही हैं तल कर। ये इस समय का जो टाइम होता है ये प्रसाद बनाते वक्त का, ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो जो ठेकुआ का स्मेल होता है जब वो रेडी होता है, आहा कितना अच्छा, मैं बता नहीं सकती आपको। दूसरी ओर मेरी मम्मी सबको टीका कर रही हैं और इधर मेरी नानी ठेकुआ तल ही जा रही है, क्योंकि ना छठ पूजा में हमें ठेकुआ तो बहुत सारा बनाना होता है, क्योंकि प्रसाद ही इतना बढ़ता है। ठेकुआ का प्रसाद तो सभी को चाहिए होता है और इसीलिए हमें ज़्यादा बनाना होता है। इधर मामी मेरे फेवरेट फ्रूट यानी कि ऑरेंज को टीका कर रही हैं और देखो कितना अच्छा लग रहा है। इधर मामी और भी आटा लगा रही हैं। आई थिंक ये लड़वा बनाने की तैयारी हो रही है। ये लड़वा जो होता है ना, वो चावल के लड्डू होते हैं, हमारी तरफ इसे लड़वा कहते हैं। और इधर देखो गन्ने को भी टीका किया जा रहा है और सारे फल को धीरे धीरे इसी तरह टीका करके मम्मी सेज रही है, सजा रही है और अब ठेकुए को भी टीका किया जा रहा है और सभी में मतलब कि सारे ठेकुए को टीका करके उसे सजाया जा रहा है हर टोकरी में, और हर सूप में उसको सेजा जाएगा। तो प्रसाद में बहुत सारे फल चढ़ते हैं, जैसे कि देख ही रहा होगा, नारियल, बड़े वाले नारियल जो होते हैं वो है, अदरक हल्दी होते हैं कच्चे वाले, और पान के पत्ते होते हैं, और जितने तरह के फल होते हैं उस समय उतने सारे फल चढ़ते हैं। आप चढ़ाने पे डिपेंड है कि आप मतलब कि किस टाइप के फल और किस तरह के फल आप चढ़ाते हो। हमारे यहाँ ये भी ध्यान दिया जाता है कि जब हम फर्स्ट टाइम जो छठ पूजा होता है तो कौन कौन से फल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ चढ़ने होते हैं दूसरे बार भी, हर बार। और इसी तरह सभी को सजा ही रही है मम्मी। अभी ठेकुआ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सब में चढ़ ही रहा है। देखो दूसरी और मामी भी देख रही है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मम्मी भी देख ही रही है। लगाओ मम्मी आप। इधर देखो मामी फिर से लड़वा बना रही है। देखो चावल के आटे में उन्होंने गुड़ लिया है और सौंफ और ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगी। उसके बाद फिर इसमें घी को ऐड करेंगी और फिर इसको मिक्स करके और आटा लगाएंगी पहले,
पूरा प्रोसेस देख लो लड़ुआ कैसे बनता है। इसको मिक्स कर रही है मामी। और आपकी तरफ किस तरह से बनता है, आप लोगों ने ये खाया है या नहीं खाया है? पर मेरे यहाँ ये बनता है, किसी के यहाँ बनता है, किन्हीं के यहाँ नहीं बनता, पर मेरे यहाँ बनता है। और मुझे पसंद नहीं है वैसे ये, मैं नहीं खाती, मुझे ठेकुए से ही बन पड़ जाता है और मौसमी से। देखो अच्छे से मिक्स करके मामी ने इसको गोल गोल लड्डू जैसा बनाया, इसका लड्डू रेडी किया इसी तरह। और इधर मम्मी ठेकुआ सीज रही है शायद। मम्मी भी अब देखो जुड़ गई है मामी के साथ लड़ुआ बनाने को। गोल गोल गोल। अब बारी है सभी सूप और टोकरी को सजाने की। तो देखो नानी मामी मामा सब लगे हुए हैं टोकरी सजाने को, क्योंकि अब घाट में जाना है। तो घाट में जाने के लिए पहले हमें सूप टोकरी को अच्छे से सजाना होता है, ताकि हम उसे सिर पे रख कर और घाट को ले जाए। तो मम्मी सेज को बांध रही है। और अब मामा भी उधर देखो केले के लिए कपड़ा लगा रहे हैं। फिर उस पे केले को रखेंगे, केले के कांदे को, और इसको बांधेंगे। और इसी तरह से हम सभी टोकरी को सजाएंगे। सभी को सजाते कर सिर पे रख कर चलेंगे छठ पूजा की घाट की ओर। एक तरह से इसे बारात भी कहते हैं। छठ पूजा की बारात इसी को कहते हैं। I mean, इस तरह तैयारी करना पड़ता है, सभी चीज़ों को सेज को सजा कर फिर सिर पे लाद कर ले जाते हैं। तो इसीलिए इसे छठ पूजा की बारात, और किसी किसी गानों में भी होता है ना, छठ की बरतिया करके इस तरह से गाना है। मुझे पूरा नहीं आता लेकिन मैंने सुना है। तो वही बारात की तैयारी हो रही है देखो। हाँ इतने सारे सेज तैयार है। अब हम चले बारात की ओर। ये देखो नानी दंडवत देते हुए जा रही है और बाकी सब पीछे है सेज को लिए हुए सिर पर। और जब नानी दंडवत देती है तो उनके पैर छूकर प्रणाम किया जाता है। कहा जाता है कि आप इस तरह से अपने सारे दुख को दूर कर सकते हैं, आपको बहुत आशीर्वाद पुण्य मिलता है। देखो सभी रेडी है। और उधर देखो मेरा छोटा भाई कितना क्यूट लग रहा है ना चलते हुए छोटी मामी के साथ। मामी को थोड़ा चोट लगा हुआ है इसीलिए वो धीरे धीरे चल रही है और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे रह गई। ओह माय गॉड, मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। लो आ गई मैं आगे। लो अब हम पहुंच गए छठ के घाट पे। मामा पानी और सभी चीज़ देख रहे हैं कि हमें चोट ना लग जाए, क्योंकि पानी में कहीं कहीं पत्थर कंकड़ वगैरह भी होते हैं। तो और नानी घाट के अंदर जा रही है ध्यान करने के लिए सूर्य देव का। तो नानी उतर चुकी है और इधर मामा सारे सेज को खोल रहे हैं। और हमें ना ध्यान देना पड़ता है कि हमें कोई भी फल गिराना नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा ना, और पैर तो बिल्कुल ना लगे, ऐसा ध्यान देना होता है। बहुत रिस्क वाला पूजा होता है ये, पर बहुत धार्मिक और बहुत नियम से करना पड़ता है ये। देखो इतने सारे सेज और सभी को खोल दिया है और अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और देखो मेरा छोटा भाई और मेरी बहन खेल रही है पानी में। नानी अब फूल ले रही है और पहले जहाँ पे हम लोग का सेज रखा जाता है वहाँ पे पूजा करती है। उसके बाद वहाँ पे फूल, अक्षत और प्रसाद और अगरबत्ती दिखा के और दिया दिखाकर उसकी पहले पूजा करती हैं। उसके बाद फिर वो जाती है
मतलब कि जो अर्घ का पूजा होता है वो शुरू होता है। तो पहले नानी ये सारे पूजे को कंप्लीट कर रहे हैं। उधर देखो हमारे बगल वाले तरफ में तो अर्घ शुरू भी हो चुका है और मम्मी और मामा सारे लोग उधर अर्घ भी दे रहे हैं। नानी जा चुकी हैं ध्यान में। नानी का ध्यान अब खत्म हो चुका है और नानी अब डुबकी लगाने वाली है और डुबकी लगा के अर्घ के लिए मामी देखो तैयारी पे है। वो अभी अर्पण और सिंदूर रेडी करेंगी और रानी जैसे वापस आएंगी ना तो उनको सिंदूर पड़ेगा नाक से और अर्पण पड़ेगा हाथों में, ताकि नानी की जब हम अर्घ देने वाले होते हैं प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद की टोकरी नानी जब हाथ में लेती है ना तो उससे पहले नानी के हाथों में साड़ी वाले हाथों में सिंदूर और अर्पण दिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर उसमें प्रसाद वाला टोकरी नानी पकड़ेंगी। देखो नानी को सिंदूर पड़ा नाक से। और अब मामा, छोटे मामा हाथों में सेज दे रहे हैं प्रसाद को। और प्रसाद को सेजने के बाद बहुत सारा नारियल हो जाता है हमारा, तो एक एक करके नारियल चढ़ाते हैं ताकि नानी को एक साथ बोझ ना हो, क्योंकि बहुत सारे नारियल हो जाता है और नानी फास्टिंग में होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो एक साथ नहीं ले सकती ना नारियल, तो दो दो करके सेजा जाता है। तो नारियल सेजने के बाद अब दीपक को रखा जाएगा और फिर अर्घ शुरू होगा। नानी को 5 बार घूमेगी और 5 बार हम लोग अर्घ देंगे। जैसे कि अभी देखो अभी अर्घ देना शुरू हो गया है। नानी 5 बार घूमेगी इस तरह से। देखो एक बार घूमी और हम सभी अर्घ देंगे। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पता है मैं अर्घ नहीं दे पाई पहले वाला। मैंने फर्स्ट टाइम वाला ही अर्घ वाला वीडियो शूट किया है, बाकी सबका मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे भी अर्घ देना पड़ता है, इसीलिए। नानी का 5 बार कंप्लीट हो गया है। और देखो बड़े मामा और छोटे मामा सारा सेज को नीचे रखे और दूसरे सेज को दिए। और अब मैं भी जाऊंगी अर्घ देने के लिए। एवरीबॉडी नमस्ते, जोहार। और शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी तुरंत हम लोग शाम के अर्घ घाट से आ रहे हैं और मैंने अपने ड्रेस को चेंज कर रखा है और अभी सबको ही चेंज कर ही रहे हैं। और इसके बाद हम लोग शाम का तैयारी करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इतना आज तैयारी किया शाम के लिए कि किसी ने भी अच्छे से खाना नहीं खाया, नाश्ता टाइम पे नहीं हो पाया है और ना ही दोपहर का खाना खाया है ठीक से। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, किसी ने स्किप कर रखा है। और मेरी मम्मी तो फास्टिंग में ही थी ताकि वो नानी की मदद कर सके, और इसलिए वो अभी तक कुछ भी नहीं खाएंगे, अभी खाएंगी। और अभी हम लोग जाएंगे, कुछ बनाएंगे चटपटा सा नाश्ता, इवनिंग ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद हम लोग खाना डिनर रेडी करेंगे। उसके बाद फिर रात को हम लोग तैयारी करेंगे कल सुबह अर्घ घाट जाने के लिए, जिसके लिए हमें प्रसाद बनाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रसाद बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, फिर बहुत सारा काम अभी बाकी है जो कि आज रात को होगा। और आज रात सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्रसाद बनाने में, क्योंकि सभी लोग, घर के सभी लोग जितने भी गेस्ट होते हैं वो साथ में इकट्ठा होकर
प्रसाद बनाते हैं, साथ में बातें करते हैं। ऐसा कभी मौका नहीं मिलता साथ में रहने का, बात करने का, लेकिन ये जो फेस्टिवल होता है, ये जो टाइम होता है, वो हम लोग सब एक साथ होते हैं और साथ में गपशप होते हैं और साथ में बहुत ही मज़ा भी आता है। तो ये जो टाइम होता है शाम का और आज के दिन का शाम अर्घ का, उसके बाद जो रात में हम लोग प्रसाद बनाते हैं, वो टाइम सबसे प्रेशियस और सबसे बेस्ट होता है, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत एक्साइटेड होते हैं। और अभी हम लोग शाम को तो आ चुके हैं, लेकिन अभी बाकी है और कल के लिए हम लोग बहुत सारी तैयारी करने वाले हैं, जिसको भी मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। इट्स माई फर्स्ट ब्लॉग और पता नहीं ये कैसा होगा, आई डोंट नो, बट आई गेस कि अच्छा होना चाहिए। पता नहीं कैसा होगा, कमेंट में बताना अगर अच्छा हुआ हो और मैंने अच्छी ब्लॉगिंग करी हो, या फिर मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। हटा दीजिए। तो मेरी बहन भी बाय बोलना चाह रही है, वो भी ब्लॉग में आ रही है। सो बाय, कल के ब्लॉग में मिलते हैं, सी यू। तो गाइस, रात वाला ब्लॉग तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ ये एक क्लिप ही मैं ले पाई थी और मेरे पास ज़्यादा नहीं बचा। तो देखो, इसमें मेरी मम्मी ठेकुआ के लिए आटा रेडी कर रही है। बस इतना ही मेरे पास, बस यही बचा था रात के ब्लॉग के लिए। और ये है सुबह के 4 बजे हम सब रेडी होकर फेज लेकर जा रहे हैं घाट की ओर। सुबह के 4 बजे, ओ माय गॉड। सभी अपने अपने सेज को लेके जा रहे हैं। छोटे मामा का देखो, सबसे बड़ा सेज जिसमें नारियल था बहुत सारा। और ये दीपक मामा ले रहे हैं सेज, और अब पापा लेंगे और मेरा भाई लेके निकलेगा, फिर नाना बाकी हैं, फिर बड़े मामा लेंगे और मेरी मम्मी घर को लॉक करेगी। और मैं वीडियो लेते लेते थक गई। देखो, सुबह के 4 बजे हैं और बिल्कुल अंधेरा है और हम लोग घर से निकल चुके हैं। नानी वैसे ही दंडवत देते हुए जाएंगी और बाकी सब पीछे पीछे चलेंगे। देखो, घाट पे पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहला काम जो किया ना, वो ये था, काला रंग चलाया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। और फिर नानी जा चुकी है ध्यान पे, और मेरी नानी ही नहीं, बाकी सारी परवैतीन, जितनी भी परवैतीन थी, वो सभी अभी ध्यान में है। और परवैतीन उन्हें कहते हैं जो कि छठ पूजा का जो फास्ट करती हैं और जो पूजा करती हैं, उन्हें परवैतीन कहा जाता है। तो देखो कितनी सारी परवैतीन है और सभी ध्यान में थी और अब निकल चुकी है। मेरी नानी भी ध्यान में थी, निकल चुकी है। और अब जिस तरह शाम में नानी ने पूजा किया था ना, वैसे ही सुबह को फिर से वैसा ही रिपीट होगा। फिर से सारे नियम वही रहेंगे, बस दोबारा सुबह में हो रहा है। तो नानी वैसे ही पूजा करेंगी, अगरबत्ती वगैरह जितना कुछ होता है वो सब दिखाएंगी और फिर अर्घ शुरू होगा। सुबह इतना ठंड होता है कि नानी जब यानी कि पानी से वापस लौटती है डुबकी लगाकर, तो देखो उनका हाथ भी काँप रहा होता है ठंड से। और साथ में नानी जो फास्टिंग में होती हैं तो वो ना बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो इसीलिए बड़े मामा पीछे से पकड़ते हैं नानी को नहीं, यानी कि सेज को हेल्प करते पकड़ने में, और नानी इस तरह से घूमती हैं। तो मामा के हेल्प से उनका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाता है, जिस वजह से वो कर लेती हैं और हम सभी अर्घ दे पाते हैं। जल बीचे खड़ होई दर
अब मेरी मम्मी लगा रही हैं टीका और अर्पण, और यहाँ बाबू देख रहा है मम्मी को कि उसकी बुआ कैसे टीका लगा रही है उसकी दादी को। ये देखो नानी को सबसे ज़्यादा इसी को लगता है, क्योंकि नारियल तो भारी रहता है लेकिन दो दो करके उसका काम हो जाता है, लेकिन केला का कान बहुत बड़ा होता है, भारी भी होता है, और इसके मामा को पीछे से पकड़ना होता है हर बार। मामा पीछे से पकड़े हुए, बाकी सब हम पीछे से अर्घ दे रहे हैं। ये देखो मैं अर्घ देते हुए वीडियो भी बना रही हूँ। I'm so talented. लास्ट में सभी को अर्घ पड़ चुका है, तो नानी डुबकी लगाएंगी और फिर चली जाएंगी चेंज करने को, और चेंज करके आएंगी और फिर सबको टीका दे रही हैं। तो नानी सब जो सुहागिन है उनको नाक से टीका पड़ेगा, और जो नहीं है उनको बस टीका लगेगा फोrehead पर, और टीका वगैरह का हो गया। अब यहाँ पे हो रहा है सुहागिन पूजा, इसमें 7 सुहागिनें रहेंगी और नानी उन सभी का पूजा करेंगी, उनको टीका लगाएंगी, उनके पैरों में जल चढ़ाएंगी, और प्रसाद जो होता है ठेकुआ वाला वो उनके खोचे यानी कि साड़ी के पल्लू में उनको देंगी, जैसे कि दिख रहा होगा। और फिर ये सभी पूजा होने के बाद हम लोगों ने लिया फैमिली पिक्चर्स कुछ, और फिर हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद फिर हम निकल गए मंदिर की ओर। घर के पीछे हमारी मंदिर है, वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि मंदिर का ताला लॉक है और चाबी जिनके पास है वो घर पर नहीं है, तो हमें बाहर से ही पूजा करना पड़ा। देखो मम्मी नानी सब बाहर से ही पूजा कर रही है, और बाकी सब जितनी भी लेडीज़ थी ना उन लोगों ने भी बाहर से ही पूजा किया। फिर हम लोग पूजा करके निकले, एक दो पिक्चर लिए, फिर घर वापस आके प्रसाद बनाने को लग गए। I mean बांटने के लिए, वो जो दोनों में लगाकर क्या कहते हैं उसे, तो बस वही प्रसाद सबके लिए निकाला। पहले घर में सबको बांटा, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया खाना, और फिर सभी लोगों में प्रसाद बांटने को घर से निकले और सबको बांटा। और इसी तरह हमारा ये छठ पूजा का व्लॉग ख़त्म हो गया।